खबर लखनऊ से है, जहां पर आपको बता दें इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2026 के पहले दिन पंडित शब्द के विकल्प को लेकर विवाद खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर ब्राह्मण वर्ग का विरोध भी सामने आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने जांच के आदेश दिए। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दोषियों पर कार्रवाई और पेपर एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश एसआई परीक्षा में एक ऐसा सवाल आ गया जिसमें कि बीजेपी जो कुछ सवालों के घेरे में भी आ गई है। हमारे साथ पूरे विषय में बात करने के लिए योगेंद्र उपाध्याय जी हैं मंत्री। सर, इस प्रश्न में क्या गलत रहा, पहले तो मुझे ये बता दें। देखिए, प्रश्न था कि अवसर पाकर बदलने वाला, और उसमें 4 विकल्प थे। एक विकल्प उन्होंने पंडित शब्द यूज कर दिया, उसमें कोई तालमेल नहीं उस शब्द के उस वाक्य के विकल्प का, ना तो जातिगत तालमेल, ना व्यवस्था का तालमेल, ना अर्थ का तालमेल। उसको डालना किसी ओछी मानसिकता के व्यक्ति का काम है, ऐसे मानसिकता के व्यक्ति का काम है जो उस राजनीतिक मानसिकता से जुड़ा हुआ है जो कि विभाजनकारी राजनीति करती है देश के अंदर। इस सवाल का कई लोग विरोध कर रहे हैं। इसको किस नंबर तक अगर बात करें, कितना गलत मानते हैं इसको लेकर? नहीं, विरोध होना चाहिए, क्योंकि किसी भी, मैं सिर्फ ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय या परंपरा को अगर प्रहार करने का प्रयास किया जाता है किसी के द्वारा, तो दंडित किया जाना चाहिए। इसमें एजेंसी की बात आ रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किया गया है ट्वीट कि एजेंसी के माध्यम से ये क्वेश्चन बनाया गया था। इसमें पुलिस अधिकारी कहीं भी शामिल नहीं है। उस एजेंसी को लेकर क्या कुछ तैयारी है, मतलब जांच के कुछ आदेश दिए गए, क्या कार्रवाई होगी इसमें? देखिए, जांच के आदेश तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो संदेश है वो जा चुका, लेकिन जहां तक एजेंसी का सवाल है या किसी व्यक्ति का सवाल है, ये प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय है, जो कि परीक्षा प्रक्रिया और पेपर सेटिंग की प्रक्रिया। इसलिए इसमें कोई बहुत बड़ा शोध नहीं करना। जिस एजेंसी के जिन व्यक्तियों की इसमें योगदान है, उनमें से सेलेक्ट करना है कि कौन दोषी है, उसको दोषी फाइंड आउट करके उसको सजा देनी चाहिए। एजेंसी में पेपर तैयार करने वाले बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, 2-3 लोग लगभग होते हैं। इसमें मुख्यमंत्री के आदेश आने के बाद भी अभी भी ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है, और पुलिस आला अधिकारी हैं, वो अपना एक तरह से पलड़ा झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए? नहीं, पेंडिंग में नहीं पड़ा है। हर काम प्रक्रिया का एक ढंग होता है, जल्दबाजी में तो कोई निर्णय लेना भी नहीं चाहिए। कल मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लेकर निर्देशित किया है, तो होगा, कार्रवाई होगी। और जब योगी जी किसी इशू को उठाते हैं तो किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि उसको टाल जाए। 24 तारीख की घटना है, 14 तारीख की है, 16 तारीख लगभग हो चुकी है, तो आपने 24 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है। ख्याल इतनी जल्दी अगर आप चाहें तो अन्याय होगा किसी के प्रति। लेकिन अगर अन्याय की बात करें तो कहीं सपा भी इसमें सवाल उठा रही है कि बीजेपी को जो है कहीं ना कहीं पंडितों को बताते ज़रूर हैं अपना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके अंदर द्वेष है वो साफ दिखता है। ये अपरिपक्व नेता के अपरिपक्व बयान है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो कार्रवाई की फिर भी अगर उम्मीद बताएं कि कितना लगभग कार्रवाई में कितना समय और लग जाएगा? देखिए, प्रक्रिया कार्रवाई की त्वरित गति से होगी, और होते ही जांच जो सामने आएगा कार्रवाई होगी। शुक्रिया। तो ये थे योगेंद्र उपाध्याय जी, जिन्होंने बताया एसआई परीक्षा को लेकर